बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फूड किचन में बनने जा रहा है आलू गोश्त। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही हटके यूनिक सी रेसिपी मैंने बनाई है। इसको ट्राई करना मस्ट है। इतनी खूबसूरत और गुड लुकिंग आप रेसिपी बना सकते हैं अगर आप मेरी एक एक स्टेप को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने 1 कप ऑयल डाल लिया था और क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो गोश्त था तो मैंने प्याज फ्राई कर लिए 1.5 पाव। ठीक है, 1.5 पाव प्याज फ्राई कर लिया मैंने। उसके अंदर मैंने ये गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर लिया, साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर बादियान का एक फूल है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है 2-3 और एक पत्ता, ये देखें तेज़पात है। तेज़पात का हमने एक पत्ता ले लिया है। इनको हम ले लेंगे। इसमें से हाफ़ फ्राई हुई प्याज को हम करेंगे दही के साथ ऐड और उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और आधी जो है हम वैसे ही रखेंगे, उसको चूरा करके डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल का ये आलू गोश्त बनने वाला है। ट्राई करना मस्ट है। चलें जी, अब इसी के अंदर ये थोड़े से प्याज के चंक्स रह गए हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसी के अंदर अब हम डालेंगे आलू, जो कि मैंने कट करके रखा हुआ था। मैंने राउंड शेप में कट किया था इसलिए कि मेरे आलू थोड़े से छोटे और मोटे थे तो आप अगर आपके पास लंबे शेप में हो तो फिर आप लंबे शेप में काट लीजिएगा, ये कोई इशू की बात नहीं होती है। चलें जी, इसको भी आलू को फ्राई कर लिया। देखें अच्छे तरीके से हम आलू फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ये दही लिया आधी प्याली दही। थोड़ा सा खट्टा है तो इसमें हम हाफ़ प्याज डालेंगे और इसको वो गरम मसाले जो हमने लेके रखे हुए हैं उसके साथ डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में डाल के। और आधी प्याज को हम ऐसे ही रहने देंगे, जो कि हमारे खाने में दानेदार टच लेके आएगी, हमारे शोरबे को बहुत यूनिक बनाएगी और बहुत ही अच्छी वो बेहतरीन खुशबू इसके अंदर इन्हेंस करेगी। ये देखिए मैंने हाफ़ साइड में रख दी थी, इसको मैंने ठंडा करने रख लिया ताकि इसको हम चूरा करें तो आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आलू को फ्राई कर लिया है। एक ही पैन में यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होगा इसके अंदर। बहुत ही सलीके तरीके से काम करेंगे ताकि बेचारी बर्तन धोने वाली जो होती हैं उनको भी परेशानी ना हो। तो चिकन मैंने ले लिया 1.5 kg मेरे पास चिकन था। जैसे कि आप सब में जानते हैं कि मैं इसको सिरका, नमक और लहसुन लगा के रख देती हूँ और उसके बाद वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से ताकि इसकी बदबू निकल जाए। बहुत ही साफ़ सुथरा और फ्रेश चिकन है हमारा। ऑयल मैंने मज़ीद थोड़ा सा डाला है क्योंकि 1.5 किलो की रेसिपी है, ऑयल ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम गोश्त को डाल के करेंगे फ्राई। ठीक है, ये देखें गोश्त इस पॉइंट पर आ चुका है कि इसको मैंने 10 मिनट तकरीबन फ्राई किया है और इसका कलर चेंज हो चुका है और तकरीबन ये थोड़ा थोड़ा गलना भी शुरू हो गया है। इसी यानी कि भुनाई वगैरह में ही ये सारा गल जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किया है भर के। और इसको हम कच्चापन दूर करने के लिए फिर से भूनेंगे 5 मिनट के लिए। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना किया करें क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना बनाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। लागत तो लगती है घर वालों की, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो ही रंग लेके आती है। तो चलें जी, 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर मेरे को इसको भूनते हुए तकरीबन अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, क्योंकि वो आपको पता है कि बदबू होती है वरना उसमें स्मेल सी होती है। अल्लाह ना, ये बदबू नहीं सॉरी। तो चले मसाले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सुर्ख मिर्च लिया है, यहाँ पे ये हमारा पेपरिका पाउडर है 1 चम्मच मैंने लिया है। पिसी हुई मिर्च मैंने लिया है तकरीबन 1 चम्मच सवा चम्मच थोड़ी सी ली है। ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है कौरमा मसाला, जो कि 1 चम्मच फुल भर के है। गरम मसाला पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है, नमक है एज ए रिक्वायर्ड और हल्दी है थोड़ी सी। तो कौरमा मसाला जाना भी मस्ट है इसके अंदर। मैं कौरमा मसाला या मैं कोई बाहर के डिब्बों की तमाम प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करती हूँ कि लोगों के दिमाग से इस गलतफहमी को दूर किया जाए कि बाज़ार के जो डिब्बे हैं यूज़ करने वाले लोग बहुत ही अनाड़ी और यानी कि पता नहीं क्या समझते हैं लोग क्या होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुनासिब रेशो से हर चीज़ को यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन आलू फ्राई किए थे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपके आलू गोश्त में। बच्चे बड़े सभी इन आलूओं को खुश होकर खाएंगे, जो आलू नहीं भी खाता वो भी खाएगा क्योंकि इसमें बड़ी चिप्स जो बनते हैं ना, चिप्स की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है फ्राइंग की। तो मैंने मसाले डाल के इसको भून लिया 3 से 4 मिनट। अब मैं ये वाला मसाला डालूंगी, पेस्ट मसाला जो मैंने बनाया था दही के अंदर ऐड करके, प्याज और गर्म मसाले, इलायची, बादियान का फूल, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची के साथ। ठीक है, ये याद रहे कि मैंने गर्म मसालों को फ्राई नहीं किया था, ऊपर से मैंने एज इट इज़ ही डाला था ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। अगर इनको रोस्ट करना हो तो ड्राई रोस्ट करते हैं, वो भी इस पॉइंट पे इस वाली रेसिपी में नहीं करते। अच्छे तरीके से भूनेंगे दही का और प्याज का पानी आलू के और गोश्त के साथ मिलकर। बिल्कुल इसको ढककर हम पकाएंगे थोड़ी देर तक। इसी पानी के अंदर तकरीबन ये गोश्त और आलू गल जाएंगे और अगर बिलफर्ज ना गलें तो थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा और लाजमी इसको आप ये अच्छे से गलाइएगा। गलावट पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। अगर चिकन कच्चा रह जाए तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। भुनाई हो चुकी है कंप्लीट मसालों के साथ मिलके, आलूओं की भी और इसकी भी, चिकन की भी। अब ये जो मैंने अलहदा से थोड़ा सा प्याज रखा हुआ था इसको मैंने हल्का हल्का सा तोड़ लिया था
किसी चीज़ की मदद से कर लें, आप अपने हाथों की मदद से इसको क्रश कर लें। तो अब ये भी डाल देंगे इसमें, ताकि मसाला जो है बहुत ही यूनिक सा बन जाए और एक जान हो के स्मूथ सा मसाला हमारे सामने आएगा। और एक इसमें पॉइंट की बात है कि आप लोग कभी भी बाज़ार की जो तली हुई प्याज होती है वो ना लिया करें। देखें जी, थोड़ी सी अदरक मैंने यहाँ पे डाल दिया खुशबू के लिए, बाद में मज़ीद अदरक जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कटी हुई अदरक यहाँ पे हम डालेंगे। जब ये इसके साथ मिलके पकेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लेके आएगी आपके खानों में। रेसिपी अच्छी लगे तो इस पॉइंट पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दुआ में हमें याद रखा करें। तो पानी के गिलास मैंने 2 ऐड कर दिए यहाँ पर आलू और चिकन को गलाने के लिए। अब इसको हम ढककर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा आलू और चिकन बहुत ही बेहतरीन किस्म का गल ना जाए। चिकन इस तरह का गला होना चाहिए कि आप हाथ लगाएं और चिकन टूट जाए, लेकिन बिना हाथ लगाए ना टूटे। ज़रा सा ख्याल कीजिएगा। तो चलें जी, ये हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से गुड लुकिंग सा आलू गोश्त का सालन है, बहुत ही यूनिक स्टाइल से पका हुआ, बेहतरीन खुशबुओं के साथ। ट्राई करना मस्ट है। अगर रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर क्या करें, प्यारा सा कमेंट क्या करें। हरा धनिया डालेंगे यहाँ पे और हम डालेंगे जिंजर कटा हुआ लंबा लंबा, बहुत ही अच्छा है। आपने इसी तरह काटना है, ये लंबे से साइज़ में, इसी तरह का खूबसूरत लगता है इसके अंदर। चूल्हा मेरा अभी भी ऑन है, थोड़ी थोड़ी से मैं इसको पका रही हूँ हल्की हल्की आँच के अंदर। तो चलें जी, गुड लुकिंग सी मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब किया करें। शाइस्ता शहजाद को अपनी दुआओं में याद रखा करें। रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है, ट्राई ज़रूर किया करें। खूबसूरत सी अगली रेसिपी के साथ किसी दिन फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।